चलिए आज बनाते हैं मूंग की दाल का एक बहुत ही टेस्टी सा बेहतरीन सा नाश्ता, जिसे कि आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। इसमें आपको कई सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर आप मार्केट के समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए एक बड़े से बर्तन में ले लिया है 1.5 कटोरी गेहूं का आटा, और ये 3 से 4 चम्मच हमने ले ली है सूजी। बस दोनों चीज़ों को अच्छे से छान कर लेना है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ली है कसूरी मेथी, जिसका की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, उसको इसमें ऐड कर दिए हैं। और 2 चम्मच जाएगा इसमें रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। बस हाँ, सरसों के तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से मोयन लगा लेंगे। 2 से 3 मिनट तक जब हम इसे अच्छे से मसलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो मोयन है वो लग जाता है। तो देख सकते हैं मोयन जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग कर रेडी हो चुका है। तो अभी हमें इसका डो लगा लेना है। तो डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके चलिए इसमें पानी ऐड करते जाते हैं और इसका डो लगाते जाते हैं। हमें जो इसका डो लगाना है वो ज़्यादा हार्ड लगाकर रेडी नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है। और अगर हम डो ज़्यादा हार्ड लगाएंगे तो जब सूजी इसमें पड़ी हुई है और हम डो को रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो जो हमारा डो है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इस वजह से हमें इसका सॉफ्ट सा डो ही लगाकर रेडी करना है। तो बढ़िया से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल कर हमने जो डो है वो लगाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डो है वो बढ़िया अच्छे से मीडियम सॉफ्ट सा लग कर रेडी हो चुका है। बस ऐसा ही डो हमें चाहिए था। 4 से 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मसला है। अब इसके बाद में ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लगा देना है, ताकि जो हमारा ये डो है वो बढ़िया अच्छे से चिकना सा सॉफ्ट सा बना रहे। तो बस इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अभी चलिए इसे हम ढक कर छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट में छोड़ेंगे। और जब तक डो हमारा रेस्ट करता है तब तक हमने ये आधा कप के करीब मूंग की दाल ली थी, जिसको कि 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। मूंग की दाल जो होती है 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से भीग जाती है। तो हमने इसे बढ़िया अच्छे से वॉश भी कर लेना है। और इसके बाद में हमें अपनी रेसिपी जो है वो बनाकर रेडी करनी है। तो चलिए दाल को वॉश कर लिया है हमने। और अब इसके बाद में हम चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें हमने डाला था थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तब हमने इसमें ऐड की है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। दोनों चीज़ें जब अच्छे से क्रैकल हो गई हैं तो हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको इसमें ऐड कर दिया है। हाँ, प्याज को बारीक बारीक सा कट करके ही लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें प्याज को लगातार इस तरीके से चलाते हुए बढ़िया अच्छे से भून लेना है, ताकि प्याज में जितना भी जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनने में। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भून लेना है। तो देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब बेसन। बेसन डालने से रेसिपी का टेस्ट इतना बेहतरीन आता है, एक बार आप इस तरीके से डालकर जरूर से देखिएगा। तो बस अब बेसन डालने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पे बेसन को लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हाँ, बस इतना याद है कि बेसन को जब हम भूनेंगे तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी, और तभी आपका जो बेसन है वो अच्छे से भुनेगा। तो बस लगातार इसको चलाते भी रहना है। 1.5 से 2 मिनट के बाद में देखेंगे कि बेसन में एक बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लगती है, और जो इसका कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो लगभग 2 मिनट के करीब हो चुके हैं बेसन को भूनते हुए। बेसन ने कलर भी चेंज कर दिया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अभी इसके बाद में हमें इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग बनकर रेडी होगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर को अच्छे से बढ़िया से मिला लेना है, ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद में अब हमने ये आधी छोटी कटोरी के करीब कटी हुई बीन्स ली थी, उनको इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। हरी सब्जियां बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए है, नमक को अच्छे से मिला लेना है। और अब इसके बाद में जो हमने मूंग की दाल रखी थी उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका जितना भी छिलका था वो हमने हटा दिया था। अब उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो जितनी भी मूंग की दाल थी उसका छिलका जरूर से हटा दें, और इसके बाद में उसको इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसका जितना भी पानी होना है
वो हम हटाते हुए इसमें पूरी ही दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से जितनी भी दाल थी उसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके बाद में हम इसे मिला लेंगे। तो इसको एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें कोई भी मसाला यूज नहीं किया है, सिर्फ हल्दी पाउडर ऐड किया है और नमक। इसके अलावा बाकी के जो मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, अभी कोई भी मसाला इसमें नहीं ऐड करना है। अब चलिए इसके बाद में हमें इसे कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें मूंग की दाल को यूज किया है। इस वजह से जब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब 2 मिनट के बाद में इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी मूंग की दाल है वो थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगी है और हमने इसमें बीन्स डाली थी तो वो भी काफ़ी हद तक पक चुकी है। मतलब कि ज़्यादा अच्छे से हमें इन्हें नहीं पकाना है, बस इतना ही पका लेंगे। और इसके बाद में अब हमने 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए थे जिनको कि बॉयल करके छील करके रख लिया था। उनको इस बारीक वाले ग्रेटर से इसमें ग्रेट कर देंगे। चाहे तो आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस हाँ, इतना होता है कि आलू में कोई भी बड़ा चंक्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो दोनों ही आलू को हम इसमें ग्रेट कर दिए हैं और इसके बाद में चलिए आलू को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार मूंग दाल की इस रेसिपी को ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको कई सारे टेस्ट और फ्लेवर मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने आलू का यूज किया है, मूंग की दाल का यूज किया है और बेसन का भी यूज किया है। तो एक ही रेसिपी में आपको इतने सारे टेस्ट मिलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, और टेस्ट इतना बेहतरीन आता है कि आप एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे। अभी इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर दिए एक छोटे साइज का टमाटर लिया था, उसको इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे ताकि जितनी भी हमारी ये स्टफिंग है पूरे में ही टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं बस ऐसे ही करना है और स्टेपलर से अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से जो टमाटर होते हैं वो बहुत ही जल्दी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो मसाले वही सिंपल से बेसिक से जो हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल दिया है सब्जी मसाला और आधा ही चम्मच अमचूर पाउडर। बस इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ही कम सिंपल से मसालों में इसे बनाकर रेडी किया है। अभी इसके बाद में इन सभी मसालों को अच्छे से बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। पूरी ही स्टफिंग में सभी मसालों का टेस्ट आ जाएगा और जितने भी मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो जो हमारी स्टफिंग है वो टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगेगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टफिंग बनकर रेडी होगी। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे ज़रूर से बनाइएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने में तो आसान है ही, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है। तो बस इसी तरीके से इसको चलाते हुए लगभग 3 मिनट के करीब हो चुके हैं और देख भी सकते हैं कि स्टफिंग का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गरम मसाला चाहे तो डाल सकते हैं या फिर अगर आप गरम मसाला नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि पूरी ही जो भी हमारी ये स्टफिंग है उसमें पूरे में ही गरम मसाला का टेस्ट जो है वो आ जाए। तो बहुत लोग होते हैं गरम मसाला नहीं खाते हैं तो वो ना भी इसे डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट ऐसे ही इसका आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो फाइनली जो हमारी स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जो हमने डो बनाया था उसका थोड़ा सा पार्ट्स हमने ले लिया है और उसको रख लेंगे इस तरीके से चकले में। और पहले तो हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से चिकना करके सॉफ्ट कर लेना है। तो बढ़िया से हमने इसे चिकना कर लिया है और अब इसके बाद में हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो लोइयाँ मीडियम साइज की, जैसे कि हम पूरी पराठे वगैरह बनाने में कट करते हैं वैसे ही चलिए इसकी लोई कट कर लेते हैं। तो साइज आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही रखना है जैसे कि हम पराठे वगैरह बनाने में कट करते हैं। तो बस एक साथ सभी लोइयों को हमने कट कर लिए हैं। बाकी सभी लोइयों को साइड में रख देंगे और एक लोई ले लेंगे, उसको इस तरीके से चकले में रखते हुए पहले तो चपटा करेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा हमने इसमें सूखा आटा लगा लिया है और अब इसे हम इस तरीके से अंगूठे की सहायता से बड़ा करेंगे और थोड़ा सा कटोरी नुमा शेप देंगे।
अब इसके बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई थी, लगभग 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग लेनी है। ज़्यादा स्टफिंग बिल्कुल भी फिल ना करें, बस 1.5 चम्मच के करीब ही हमने स्टफिंग ली है। और अब हम इसे ऊपर से बढ़िया से कवर कर देंगे। बिल्कुल अब बहुत ही आसानी से फिल हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो लीजिए, इसको हमने फिल कर लिए है और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। और अब इसके बाद में सूखा आटा लगाते हुए हमें एक दूसरी लोई ले लेनी है, उसमें भी थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया था। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसा कि हमने पहला वाला फिल किया था। स्टफिंग ले लेनी है और उस स्टफिंग को इसके सेंटर में रखना है और इसके बाद में अच्छे से इसे कवर कर देना है। बस हाँ, इतना याद रखना है कि स्टफिंग हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप स्टफिंग लेंगे तो इसे कवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लें, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दूसरे को भी हमने फिल कर लिए है, इसी तरीके से सभी को फिल कर लेना है। और अब इसके बाद में हमें जो एक फिल करके हमने रखा था उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे। तो जो हम बेलन चलाएंगे वो ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं चलाएंगे, बस हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा जरूर लगाते जाएं, क्योंकि इससे बेलने में आसानी रहती है। तो इसी तरीके से हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सेम ऐसे ही रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ अपने इन पराठों को सेकने के लिए। तो इसके लिए एक हमने नॉन स्टिक तवा ले लिया था, उसमें हम इसे डाल देंगे और जब ये एक तरफ से अच्छे से थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। और अब इसके बाद में हमने एक ब्रश में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इससे हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए आप इसमें कोई भी ऑयल, घी, बटर जो भी आप खाना पसंद करते हो उससे आप इन पराठों को सेक सकते हैं। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड भी हमें अच्छे से ऑयल को लगा देना है। ऑयल कम ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं, जैसा भी आप खाते हो। इस तरीके से एक बार अपने घर में आप इन पराठों को ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और टेस्ट आपको इनमें कई सारे मिलने वाले हैं। तो बस इसी तरीके से इन्हें उलट पलट करते हुए, दबाते हुए हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सेकना जाए। पराठे आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। तो बस हमें इन पराठों को दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पकने तक सेक लेना है। अगर आपको ऑयल थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल और लगा दीजिए, हमने थोड़ा सा ऑयल और लगा दिया है। ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो नाश्ता है वो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी रखना है। तो हमने अपने एक पराठे को सेक कर रेडी कर लिए है। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से आपको हम दूसरा पराठा भी सेक करके दिखाते हैं। तो इस पराठे को हमने एक प्लेट में लिख लिया है और दूसरे पराठे को भी हम तवे में डाल देंगे। और आप इन्हें सेकने के लिए नॉन स्टिक की जगह लोहे के तवे का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे से सेक जाता है। बस हाँ, लोहे के तवे में ऑयल या फिर जो आप घी जिस चीज़ का यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना पड़ता है, बस इतना फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज लाते रहते हैं, जो कि सिंपल होने के साथ साथ टेस्टी भी होती है और घर के सामानों से ही बनकर रेडी हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। बस इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हम अपने इस पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, जैसा कि पहले पराठे को हमने सेक कर रेडी किया था। और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी हमारे पराठे हैं उनको हमें सेक कर रेडी करना है। सेम सिंपल वही जो आप घर में हमेशा बनाते हैं पराठे, वही बनने वाले हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। तो चलिए सभी को इसी तरीके से बना लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं मूंग की दाल और आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से सिंपल से पराठे, जिन्हें कि आप एक बार घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
आप इन पराठों को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। बच्चे इन पराठों के फैन होने वाले हैं क्योंकि इनको हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाकर रेडी किया है। बहुत ही सॉफ्ट से हैं ये पराठे, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सभी इन पराठों के फैन होने वाले हैं। इनको आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए या फिर अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने इन्हें सर्व किया है दही के साथ में। दही के साथ में ये जो पराठे हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फटाफट से अगर आपको कोई भी जल्दी हो तो आप इन पराठों को ट्राई कर सकते हैं। दही के साथ में दीजिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अगर आपको हमारे इन सिंपल से पराठों की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ साथ एक हाइप जरूर से करें क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका सपोर्ट भी हमें मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।